सबकी बर्बादी हो रही है, चर्च टूटे जा रहे हैं और चर्च के बारे में सभी मौन धारण किए, कोई भी बोले नहीं। क्यों? क्योंकि वो डिसिप्लिन समाज है और वो अच्छा काम करते हैं, शिक्षण देते हैं, हेल्थ केयर की काम करते हैं। तो वो लोगों को, और बहुत से लाभार्थी यहाँ हैं, बहुत से लोग अपने बच्चों को मिशनरी स्कूल में पढ़ाते हैं, अंग्रेजी स्कूल में पहला बोर्ड लगा देते हैं, और ऐसे लोग उसी संस्था में जाके चर्च को तोड़ना। हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहन को जय मसीह। आज हम बात करेंगे राज्यसभा में जो मसीहों पर सताव हो रहा है उस मुद्दे पर बात उठा है, और इस मुद्दे को उठाया है कांग्रेस के एक नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे नाम के व्यक्ति ने, और उसने इस मुद्दे को उठाया और प्रधानमंत्री के सामने, मोदी जी के सामने इस बात को रखा। लेकिन एक कहावत है ना कि हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। वही हाल है भाजपा जैसे मंत्रियों का, मुख्यमंत्रियों का और राजनेताओं का। जब ऐसी बातें वो बोल रहे थे तो मोदी के कान तक जू भी नहीं रहेगा। वो बस आँख फाड़ के देखते रहे और सुनते रहे, लेकिन अभी एक शब्द भी नहीं बोला है। आप देख चुके हैं कि ज्योति शर्मा और कई लोगों ने चर्च में जाकर के लफड़े किए हैं और चर्च को तोड़ा फोड़ा है, चर्च को लूटा है। चर्च में जाकर ज्योति शर्मा ने पादरियों को मार के और उनके जो है दान को उठा कर लेकर आई हैं, और चर्च के सामने बजरंग दल के लोगों ने जाके हल्ला मचाया और चर्च में जाकर जय श्री राम के जो है कि नारे भी लगाए। लेकिन फिर भी मसीहों ने कुछ ऐसा बर्ताव नहीं किया कि ताकि सरकार को हानि उठानी पड़े। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने आप को हिंदू जताते हैं, हिंदू बताते हैं, लेकिन वो हिंदुत्वता को नहीं समझते, नहीं मानते वो, लेकिन और उनके अंदर बुराई ही बुराई है। लेकिन फिर भी प्रभु कहता है बुराई में से भलाई निकालना जानता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में यही लिखा हुआ है कि भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। उसके जुबान पर वही आता है जो उसके मन में है, जैसा वह सोचता है वही उसके जुबान पर आता है। हालांकि जैसे वो लोग सोचते हैं वही उनके जुबान पर भी आती है, वही उनके मन में भरी हुई है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मनुष्य से अशुद्ध नहीं होता जो तुम खाते पीते हो, बल्कि उससे अशुद्ध होता है जो तुम मुख से बोलते हो, जो तुम्हारे मन में से बातें प्रकट होती है, मन में से निकलकर जुबान पर आती है, उससे तुम अशुद्ध होते हो। फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो तुम्हें सताता है वो मुझे सताता है, और जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, जो मेरी सुनता है वो मेरे भेजने वाले की सुनता है। और दूसरी बात ये कि जो प्रभु यीशु मसीह की सुनता है या उसके दासों की थोड़ा भी सम्मान करता है, तो उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है देखते हैं। मरकुस 9 का 41 वचन। जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल किसी रीति से न खोएगा। तो ऐसे व्यक्तियों के बारे में प्रभु कहता है कि जो कोई तुम्हें एक कटोरा पानी सिर्फ इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के कहलाते हो, तो वो अपना प्रतिफल किसी रीति से न खोएगा। इस भाई ने तो राज्यसभा में आवाज़ उठाई है प्रभु के लोगों के प्रति, तो क्या वो अपना प्रतिफल खोएगा? और
यही वचन को हम एक बार देखेंगे। मत्ती 10 का 42 पद में क्या लिखा हुआ है, अलग ढंग से बताया है। कह रहा है, जो कोई इन छोटे में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा। तो एक कटोरे पानी से बढ़ के दिया है राज्यसभा में जो ये आवाज़ उठाया है। तो उस वचन को देखेंगे, उस वीडियो को एक बार देखेंगे, फिर प्रभु के वचन में चलेंगे। आइए इस वीडियो में चलते हैं। सबका विकास और क्या सबका प्रयास, क्या हाँ, सबका विश्वास और सबका प्रयास। लेकिन यहाँ तो सबकी बर्बादी हो रही है, सबकी बर्बादी हो रही है। चर्च टूटे जा रहे हैं और चर्च के बारे में सभी मौन धारण किए, कोई भी बोले नहीं। क्यों? क्योंकि वो डिसिप्लिन समाज है और वो अच्छा काम करते हैं, शिक्षण देते हैं, हेल्थ केयर की काम करते हैं। तो वो लोगों को, और बहुत से लाभार्थी यहाँ हैं, बहुत से लोग अपने बच्चों को मिशनरी स्कूल में पढ़ाते हैं, अंग्रेजी स्कूल में पहला वोट लगा देते हैं, और ऐसे लोग उसी संस्था में जाके चर्च को तोड़ना, चर्च को ये करना, ये आपका, और वो भी यीशु ख्रिस्त के जन्मदिन पर वो 25 दिसंबर, 26 दिसंबर, 31 दिसंबर को ऐसी चीजें इस देश में हुई, ये तो मैं खंडन करता हूं। जो क्रिश्चियन समाज पे आज एक उनको दबाया जा रहा है, उनके आवाज को दबाया जा रहा है, उनके धर्म को दबाया जा रहा है, और गलत इल्जामात लगाकर आज उनको जो कह रहे हैं, इसका मैं खंडन करता हूं। और प्राइम मिनिस्टर साहब, आप खुद इसके बारे में सोचना चाहिए, बुलाइए, बात कीजिए, उनके समस्याओं को सुलझाइए। लेकिन ऐसा अपने चेले चपेटों को भेजते रहेंगे और वो बर्बाद करके वापस आएंगे, इससे कोई देश का हित नहीं होता, देश के लिए ठीक। तो आपने देखा कि कैसा अभी बताया कि प्रधानमंत्री का ये नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, और लेकिन सबका विनाश हो रहा है। चर्च में जाके तोड़फोड़ किए जा रहे हैं। तो इस बात को, इस मुद्दे को उठाया, और इस मुद्दे में उन्होंने ये बताया कि मिशनरी स्कूलों में अपने बच्चों को यही लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन उन्हीं लोगों को वो लोग विनाश के डगर पर ले चल रहे हैं। स्कूलों को तोड़ा फोड़ा है, मतलब ईसाई मिशनरियों को, मतलब मिशनरी स्कूलों को वो लोग तोड़ फोड़ किए हैं। अभी एक मदर टेरेसा का जो है चैरिटेबल है, उसको भी बंद कर दिया गया है, ऐसा ममता बनर्जी जी ने कहा है। और भी कई सताव आ रहे हैं, लेकिन प्रभु ने कहा है कि जो मेरे दास को ये कटोरा पानी सिर्फ इसलिए पिलाता है कि वह मसीह का कहलाता है, तो वह किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा। और दूसरी बात ये कि प्रभु ने क्या कहा है कि जो मेरे विरोध में नहीं, वह मेरे पक्ष में है। आइए वचन देखते हैं, मत्ती 12 का 30 वचन में क्या कह रहा है, जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। जो प्रभु के साथ नहीं है वह प्रभु के विरोध में है, और जो प्रभु के साथ नहीं बटोर रहा है, परमेश्वर के साथ नहीं बटोर रहा है, वह समझ लो बिखेर रहा है। प्रभु इसी बात को 9 का 40 में क्या कह रहा है, मरकुस 9:40 में क्या कह रहा है, देखते हैं वचन को कि 39 से देखते हैं। यीशु ने कहा, उसको मत मना करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ का काम करे और जल्दी से मुझे बुरा कह सके, क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं वह हमारी ओर है। जो यीशु के नाम से सामर्थ का काम करता है, वो कभी भी प्रभु यीशु मसीह को बुरा नहीं कह सकता और ना ही कहता है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि
जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है, लेकिन वचन 40 में देखता है क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं वह हमारी ओर है। जो यीशु मसीह को विरोध में नहीं है वह प्रभु यीशु मसीह की ओर है। भले ही वह अगर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार नहीं कर रहा है, प्रचार प्रसार नहीं कर रहा है, तब पर भी प्रभु यीशु मसीह की ओर है, क्योंकि वह प्रभु यीशु मसीह का विरोध नहीं कर रहा है। हालेलुया, जय मसीह की। प्रभु इस वचन से आप सभी को आशीष दे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को ओनली जीसस सच्चा जीवन जल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन के घंटे को दबा लें, जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। जय मसीह।